डेटा कास्टिंग को हम समझ लेते हैं जावा स्क्रिप्ट में। डेटा कास्टिंग क्या होता है? डेटा कास्टिंग वो होता है जिसमें आप अपने है ना डेटा टाइप्स यानी आपकी जो वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन करते हैं, उसमें जो उनकी वैल्यू को जो डेटा टाइप्स होता है उनको अगर चेंज करते हैं तो वो क्या होता है? डेटा कास्टिंग कहलाता है हमारा। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इन जावा स्क्रिप्ट डेटा कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप्स टू अनदर, यानी आपने ना एक वैल्यू की है ना जो डेटा टाइप्स है उसको चेंज कर रहे हैं दूसरे डेटा टाइप्स में। अब इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले है ना इनके टाइप्स की बात कर लें तो आपके है ना इसमें दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स होता है आपका इम्प्लिसिट कास्टिंग और सेकंड होता है आपका है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो कास्टिंग इसमें है ना होती हैं। तो आपके है ना पहले है ना हम इम्प्लिसिट को देख लेते हैं। पहले इम्प्लिसिट की बात करें तो ये हमारा ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक का कहने का क्या मतलब है कि मतलब कि इसमें आप है ना जो भी डेटा टाइप चेंज होंगे वो आपके ऑटोमेटिक होंगे। इसमें आप है ना कुछ चेंज मैनुअली नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या होंगे? ऑटोमेटिक। और सेकंड अगर एक्सप्लिसिट की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट हमारा क्या होता है? ये हमारा है ना मैनुअल होता है। ये क्या होता है? हमारा मैनुअल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसमें है ना, पहले ले लेते हैं आपके इम्प्लिसिट कास्टिंग की जो कि आपका ऑटोमेटिक होती है। इसमें भी हमने है ना तीन केस डिफाइन कर रखे हैं, तो एक एक करके एक केस को है ना डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा केस फर्स्ट लगेगा। तो केस फर्स्ट की बात करें तो अगर आपने है ना कोई नंबर स्ट्रिंग पास कर रखी है, यानी आपने इस तरीके से कोई नंबर स्ट्रिंग पास कर रखी है और उसे आपने है ना नल डेटा टाइप से अगर आप ऐड कर देंगे, उसमें है ना उससे जोड़ेंगे, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? आपको आउटपुट पे है ना एक स्ट्रिंग ही पास होगी। इसी तरीके से आपने है ना नंबर स्ट्रिंग पास कर रखी है यहाँ पे, और इसके बाद आप उसे बूलन से ऐड करवा रहे हैं, तब भी आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? आपको स्ट्रिंग ही पास होगी। आप इसका अगर डेटा टाइप्स देखेंगे आउटपुट में तो आपको है ना ये स्ट्रिंग ही मिलेगा। अगर आपने नंबर स्ट्रिंग पास कर रखी है और आपने किसी नंबर से आप ऐड करा रहे हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा? आउटपुट पे स्ट्रिंग ही पास होगी इस टाइप से। अगर फोर्थ कंडीशन की बात कर लें तो अगर आपने नंबर स्ट्रिंग पास कर रखी है किसी अनडिफाइंड के साथ आप उसे जोड़ रहे हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा? आपको है ना एक स्ट्रिंग ही पास होगी आपके आउटपुट पे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें आप है ना अगर आपने नंबर स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं और आप किसी से भी ऐड कर रहे हैं, किसी भी डेटा टाइप वाली वैल्यू से अगर ऐड कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? आपको स्ट्रिंग ही मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो आपका है केस टू। केस टू में अगर बात करें तो केस टू में है ना आपका अगर नंबर स्ट्रिंग आपने पास कर रखी है और उसे है ना माइनस करवाने किसी नंबर से, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आउटपुट पे नंबर। इसी तरीके से आपने नंबर स्ट्रिंग पास करा रखी है, आपने मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी नंबर से, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? नंबर। अगर नंबर स्ट्रिंग पास करा रखी है और उसे डिवाइड करा रहे हैं किसी नंबर से, तो अभी आउटपुट पे क्या मिलेगा? नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर नंबर स्ट्रिंग के साथ है ना अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसका मतलब क्या है? हमें आउटपुट पे क्या मिलने वाला है? हमें नंबर ही मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके केस थर्ड की बात कर लें तो केस थर्ड में क्या होगा? अगर आपने है ना स्ट्रिंग में से कोई स्ट्रिंग माइनस करवा रहे हैं, तो आप पे क्या आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होगा? आउटपुट पे आपका डिस्प्ले होगा NaN। NaN की फुल फॉर्म क्या होगी? नॉट ए नंबर। अगर आपने न्यूमेरिकल स्ट्रिंग अगर कोई पास करवा रहे हैं और उस पे है ना स्ट्रिंग से माइनस करवा रहे हैं, तो भी क्या आप मिलेगा? NaN, नॉट ए नंबर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हर एक की फंक्शनलिटी को चेक कर लेते हैं कि आपके किस तरीके से आपकी इनकी फंक्शनलिटी होती है। अब देख लेते हैं अपने डेटा कास्टिंग को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि आप अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद इसमें आप अपनी पहले कंडीशन है बता देते हैं, आप कौन कौन से कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे आपकी नंबर स्ट्रिंग। अगर नंबर स्ट्रिंग आपने है ना किसी नल से ऐड करा रहे हैं, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? आपको आउटपुट पे आपको मिलेगा स्ट्रिंग। इसी तरीके से अगर आप है ना किसी नंबर स्ट्रिंग को किसी नंबर से अगर ऐड करा रहे हैं, तो अभी आउटपुट पे क्या मिलेगा? आपको स्ट्रिंग मिलेगी। फिर अगर आपको इसमें है ना अगर आप
अनडिफाइंड से ऐड करवा रहे हैं नंबर स्ट्रिंग को, तो अभी आपको क्या मिलेगा, आपको स्ट्रिंग ही पास होगी। अगर आप कोई बूलन पास करा रहे हैं तो अभी आपको आउटपुट पे स्ट्रिंग मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी आपको ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने केस को अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपने लेट ए इक्वल टू, आपने कोई नंबर पास कर दिया, यहाँ पे एन पास कर दिया आपने 245, आपने एक ये नंबर पास कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप है ना इसमें है ना नेक्स्ट वेरिएबल आउटपुट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आउटपुट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप हम क्या करेंगे, आउटपुट में है ना ए प्लस नल हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर हम अपना कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं इसको, और अपने आउटपुट को यहाँ पे है ना यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं कंसोल पे आउटपुट। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका है ना एक है ना डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या है 245 नल है ना यहाँ पे पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, अगर इसका टाइप आप देखना चाहते हैं तो इसके आगे है ना देखेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ, यहाँ पे टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप इसका आउटपुट पे जाके देखेंगे तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, आपका स्ट्रिंग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप है ना यहाँ पे अगर कोई नंबर स्ट्रिंग अगर आपने पास करा रखी है, नल अनडिफाइंड डेटा टाइप से है ना अपने है ना ऐड करा रहे हैं नल से, तो आपका आउटपुट पे क्या मिल रहा है, आपको स्ट्रिंग मिल रहा है। अगर इसी तरीके यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे है ना फॉल्स, यहाँ पे डेटा टाइप्स चेंज कर दूँ फॉल्स यानी कोई बूलन आपको दे देता हूँ, तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, आपका स्ट्रिंग ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं है। अगर यहाँ पे है ना कोई नंबर पास कर दूँ, यहाँ पे नंबर मैंने कर दिया, यहाँ पे 245 नंबर पास कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस किया, आउटपुट पे अभी भी क्या है, आपको स्ट्रिंग ही पास हो रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई नंबर स्ट्रिंग से अगर कुछ भी ऐड कराएंगे तो आपका क्या आउटपुट पे मिलेगा, आपका आउटपुट पे स्ट्रिंग ही मिलेगा। अगर इसके आउटपुट की बात कर ले तो आउटपुट पे आपका किस तरीके से शो होगा, आउटपुट पे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका आउटपुट पे क्या आएगा, आपका 245 प्लस 245 ही दिख रहा है। इस तरीके से आपने है ना सारे डेटा टाइप्स इसमें देख लिए कि आपके है ना इम्प्लिसिट है ना डेटा टाइप्स किस तरीके से होता है। इसमें केस फर्स्ट आपने देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं केस टू की। केस टू की बात करते हैं, इसमें इसे कमेंट आउट कर देते हैं सभी को। इसमें केस टू को है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं। केस टू को इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या करेंगे, अगर हम है ना सबसे पहले हम लेट ए इक्वल टू कोई नंबर स्ट्रिंग पास कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया 450 पास कर दिया। 450 पास करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, लेट रिजल्ट आउटपुट देखेंगे, इसमें इसमें असाइन करेंगे क्या, अपने ए वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको इसे किससे प्लस करा देंगे, कोई सॉरी ए नंबर की जो वेरिएबल है इसमें माइनस करवा देंगे 200। 200 माइनस करवाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इसे कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करा देंगे। कंसोल डॉट लॉग अपने पैरेंथेसिस को में जाके अपने रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, आपका 250 मिल रहा है। यानी आपने है ना एक है ना नंबर स्ट्रिंग में से है ना आपने 200 नंबर माइनस किया तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, आपको है ना आउटपुट पे है ना 250 मिल रहा है। इसका टाइप अगर चेक करना चाहेंगे तो हमें ना यहाँ पे टाइप ऑफ करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो इसका टाइप आप देखेंगे, आपका है ना टाइप ऑफ का मिल रहा है, आपका टाइप ऑफ है ना यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप है ना यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आपको आउटपुट पे तब भी नंबर ही है। अगर यहाँ पे डिवाइड लगा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आउटपुट पे क्या है, आपका नंबर ही मिल रहा है। यानी केस टू में भी आपको क्या है कि आपको है ना अगर नंबर स्ट्रिंग से अगर आप कुछ भी अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपका आउटपुट पे क्या मिल रहा है, आपका आउटपुट पे नंबर ही मिल रहा है। अब केस थर्ड की बात कर लेते हैं। इसमें लेट ए इक्वल टू 200। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अपने है ना नेक्स्ट केस को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जैसे लेट रिजल्ट इक्वल टू, इसमें हम क्या कर देते हैं ए माइनस, हम कोई स्ट्रिंग ही यहाँ पे पास कर देते हैं। अगर हमने अगर स्ट्रिंग पास कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया XYZ,
कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इसका है ना कंसोल डॉट लॉग पे है ना इसका आउटपुट को है ना प्रिंट करा देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे अपने डिस्प्ले पे, तो आपका क्या टाइप होकर आ रहा है, आपका टाइप होकर आ रहा है NaN। NaN आपका आ रहा है नॉट ए नंबर। अगर यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू भी रख देता हूँ, यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख देता हूँ यहाँ पे लिख दिया मैंने 150 टाइप कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, तब भी आपका आउटपुट पे क्या मिलेगा, आपका माइनस पे, क्योंकि आपका ये नंबर हो गया तो आपका क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। इसमें अगर न्यूमेरिकल स्ट्रिंग में से अगर स्ट्रिंग पास करा रहे हैं तो आपका ये है, और अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करा रहे हैं XYZ, यहाँ पे आप पास करा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ए स्ट्रिंग में से अगर स्ट्रिंग अगर माइनस कराते हैं तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, आपका नॉट ए नंबर आ जाएगा, नॉट ए नंबर, NaN टाइप होकर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके है ना केस 1, केस 2, केस 3 में आपने किस तरीके से आपने देखा कि आपके है ना डेटा कास्टिंग होती है। ये हमारी कौन सी डेटा कास्टिंग होती है, ये हमारी होती है इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट मतलब कि आपकी ये ऑटोमेटिक होती है, इसमें आप कुछ नहीं करते, आपके जो जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू आपके डेटा की जो कास्टिंग होती है, यानी आपके डेटा जो चेंज होता है वो थ्रू आपके जावास्क्रिप्ट चेंज हो जाता है। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लिसिट पे। एक्सप्लिसिट में क्या होगा, आप मैनुअली आप अपने है ना जो डेटा टाइप्स हैं उनकी वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे, वो किस तरीके से चेंज कर रहे होंगे उसे देखते हैं। आइए अब हम एक्सप्लिसिट की बात कर लेते हैं। अगर हमारा कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पे हमने ए असाइन कर दिया, यहाँ पे 200, हमने इसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। अब हम मैंने इसके आउटपुट को देखना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, इसमें ए टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपको 200 दिख रहा होगा। इसका टाइप आप चेक करना चाहते हैं, हम टाइप ऑफ चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस देखेंगे तो आपका नंबर दिख रहा है। अब मैं इसे स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से स्ट्रिंग में चेंज कर सकता हूँ, इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट बी इक्वल टू, यहाँ पे हम पास करेंगे पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास करने के बाद इसमें है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे और अपने ए वेरिएबल को इसमें पास कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके आउटपुट को देखते हैं। आउटपुट की बात करें तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, आपका आउटपुट 200 ही मिल रहा है, बट इसके टाइप्स की बात करें कि टाइप आपका क्या है, तो टाइप ऑफ देख लेते हैं इसका, कंट्रोल एस, वापस जाते हैं, सॉरी बी का देखेंगे, यहाँ पे बी को प्रिंट कराएंगे, तो बी देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका स्ट्रिंग हो गया। अगर आउटपुट की बात करें तो आपका क्या होगा, आपका आउटपुट है ना 200 ही है, बट आपका है ना टाइप ऑफ की बात करें तो इसमें आपका टाइप अब इसका चेंज हो चुका है, आपने इसे किस में कर दिया, आपने इसे स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। इसी तरीके से आप है ना इसे है ना अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होती, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी आपकी XYZ, आपने कोई स्ट्रिंग पास कर दिया, मैं इसको है ना कंसोल कराऊँ तो कंसोल पे जाके देखेंगे आपका क्या आ जाएगा, आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी, आउटपुट पे भी आपका क्या आएगा, XYZ आएगा। मगर इसे मैं नंबर में चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे नंबर, ये सभी आपके मेथड होते हैं, ए इसमें हमने डिफाइन कर दिया। अब हम आउटपुट पे हम देखना चाहें तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, बी को कंसोल करा देते हैं, यहाँ पे बी, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अपने बी को देखेंगे, बी हमारा कंसोल नहीं होगा क्योंकि आपका है ना XYZ क्या है, आपका है ना नॉट ए नंबर, आपका एक नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका नॉट ए नंबर। बट इसमें है ना अगर आपने 1 2 3 टाइप कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, बी को प्रेस यहाँ पे कराएंगे तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 1 2 3। अब हम यहाँ पे है ना इसके टाइप ऑफ की चेक करने की बात करें, टाइप ऑफ इसका चेक करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका क्या हो गया, ये आपका है ना नंबर हो गया। अभी आपका क्या था, इससे पहले आपका स्ट्रिंग था, अब आपका यहाँ पे चेंज होकर क्या हो गया, नंबर हो गया। इस तरीके से आप डेटा कास्टिंग कर सकते हैं, यानी अपनी जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, उनके जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको चेंज करना हो तो विद द हेल्प ऑफ डेटा कास्टिंग आप उनको चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।